अगर मैं आपको ये कहूँ कि अपना थार डेजर्ट हरा हो रहा है, तो आप ये सोचेंगे ये तो अच्छी बात है, हरा हो रहा है तो। लेकिन थार डेजर्ट का हरा होना उसका बचना नहीं, उसका मरना है। कैसे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने राजस्थान के थार डेजर्ट के बारे में, जो भारत में राजस्थान में 85% और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब रीजन में ये 15% रीजन में फैला हुआ है। ये दुनिया का यूनिक हॉट एराइड इकोसिस्टम है। और ये यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनका अलग कल्चर है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे वेजिटेशन होती है। तो ये जो फीचर्स है ये हमारे थार डेजर्ट को अलग बनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ 20 से 30 सालों में यहाँ पे हरियाली ज़्यादा बढ़ रही है, वेजिटेशन बढ़ रहा है, ठीक है, फार्मिंग बढ़ रही है, खेती बाड़ी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा आके बस रहे हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये तो अच्छी बात है, ये बुरी बात थोड़ी ना है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो रहे हैं। वो नेगेटिव इफेक्ट क्या है ये क्लास में हम आगे जाके जानेंगे, ठीक है। ये ग्रीनरी क्यों हो रही है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रीनरी हो क्यों रही है। लेकिन उससे पहले आपको एक सैटेलाइट व्यू दिखाते हैं। ये 1995 का एक सैटेलाइट व्यू है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अपना राजस्थान है। यहाँ पे जो बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जालोर है, सांचौर है, ये सारा एरिया जो है ये थार डेजर्ट के अंदर आते हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ सारी रेत है, यहाँ पर कोई आपको ग्रीनरी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में आए, आज के टाइम 2025 में हम अगर गूगल सैटेलाइट व्यू को देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं, ये एरिया ग्रीन हो रहा है राजस्थान का, ठीक है। पिछले 30 सालों में 30 से 40% जो वेजिटेशन है, हरियाली है, यहाँ पे बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, क्या रीजंस है, ठीक है, और कौन से फीचर्स है जो डेजर्ट को डिफाइंड करते हैं, पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ग्रीनरी बढ़ क्यों रही है। तो ऐसे कौन से फीचर्स है जो डेजर्ट को डिफाइन करते हैं? काफ़ी फीचर्स है इसके। आप ये दिमाग में मत सोच लीजिएगा कि डेजर्ट हम उसे कहते हैं जहाँ रेत होती है और प्लांट नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कि यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होती है, 250 mm तक ही यहाँ पे रेनफॉल होती है। ये बहुत कम है, पूरे साल में इतनी ही होती है। इतनी तो रेनफॉल बॉम्बे जैसी सिटी में डेली बेसिस पे हो जाती है। इसका सेकंड है कि यहाँ पे जितनी बारिश होती है उसके 10 गुना तो भाप बन के ही उड़ जाती है, ठीक है। क्यों उड़ जाती है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 45 से लेके 52 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है। इतना कि जो हमारे बीएसएफ के जवान होते हैं बॉर्डर पे, वो वहाँ रेत के अंदर पापड़ सेक के खा रहे होते हैं। आपने वीडियोज़ वगैरह में कई बार देखा भी होगा। उसके अलावा यहाँ पे जीरोफाइट्स जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनको पानी बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है। वो कम पानी में भी यहाँ सर्वाइव कर लेते हैं, अपनी जड़ों में वगैरह, पत्तों में, जड़ों में वो पानी स्टोर करके रखते हैं, जैसे कैक्टस है। इसके अलावा यहाँ पे स्पार्स और श्रब जैसे भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। स्पार्स मीन्स जो आप समझिए कि घना नहीं, ठीक है, दूर दूर होते हैं जो पेड़ पौधे। और श्रब्स मीन्स जो कंटीली झाड़ियाँ वगैरह होती है उनको कहा जाता है श्रब्स। जैसे आप कह सकते हैं कैर वहाँ पे एक पौधा पाया जाता है जिसपे कांटे होते हैं, ठीक है। और स्पार्स मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे दूर दूर होते हैं। आप जंगल मत मान लीजिएगा, जंगल नहीं होते, ये दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सैंडी और थिन माइक्रो क्रस्ट पाई जाती है। सैंडी मतलब बलुआ मिट्टी, ठीक है, यहाँ वो मिट्टी पाई जाती है जो लूज़ होती है काफ़ी। आप अगर उस पर पानी डालोगे तो ईजिली वो पानी चला जाएगा, वो ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। और काफ़ी पतली जो माइक्रो क्रस्ट पाई जाती है, ये वो क्रस्ट है आप जो हमारी जो ज़मीन होती है, ये इनकी जो मिट्टी होती है, ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर होती है। वो क्या करती है कि ज़मीन को उपजाऊ बनावा रखती है, मतलब खेती कर सकते हो। लेकिन ये बहुत पतली होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है। इसके अलावा सैंड ड्यून्स है यहाँ पे, ठीक है, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। ओपन प्लेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो धोरे हैं वहाँ पे इनको कहते हैं धोरे पाए जाते हैं। इनके बीच में खाली मैदान भी होता है, ओपन एरिया होता है, कहीं पे सैंड ड्यून्स है और कहीं पे बीच में खाली है, ठीक है, प्लेन एरिया। उसके अलावा लो वाटर एडोप्टेड स्पीसीज पाए जाते हैं जिनको पानी कम चाहिए होता है, वो कम पानी में ही सर्वाइव कर लेते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैमल, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। वो कम पानी में भी सर्वाइव कर लेता है, काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो डेजर्ट फॉक्स है, लिजर्ड है, स्पीसीज़ है, ठीक है, काफ़ी ऐसी
स्नैक्स है वहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे स्पीसीज़ है वहाँ पे जो कम पानी में भी वहाँ पे जी सकते हैं। तो हरियाली क्यों बढ़ रही है, रीज़न यही था, क्वेश्चन यही था सबसे पहले, हरियाली बढ़ क्यों रही है। तो हरियाली दो तरीके से बढ़ रही है, एक तो मैन मेड, हम खुद बढ़ा रहे हैं, दूसरा इसमें ये है कि नेचर, जो नेचर है अपना, वो हरियाली बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है वो आगे जानेंगे, पहले हम मैन मेड पढ़ लेते हैं कि हमारी वजह से हरियाली कैसे बढ़ रही है। 1952 में एक प्रोजेक्ट लाया गया था, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी क्यों लाया गया था, ये भी लाने का रीज़न था, रीज़न ये था कि जो हमारा वेस्ट साइड है ये पूरा सूखा था। अभी सूखे की वजह से क्या है, पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं, अब खेती बाड़ी करने के लिए भी इनके पास पानी होता नहीं था, और जो बारिश होती थी वो सीजनल होती थी, कभी हो कभी ना हो, ठीक है। तो ये बारिश के पानी पे ही पूरी तरह डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट लाया गया तो ये लाया गया था हरिके बैराज से, ठीक है, पंजाब से है, पंजाब में हरिके बैराज, वहाँ से ये इस पानी को डाइवर्ट किया गया था, और ये हमारा जो श्री गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ठीक है, ये कैनाल यहाँ तक लाई गई थी, काफ़ी दूर तक। तो अब इस कैनाल के आने से हुआ क्या, इस कैनाल के आने से ये हुआ कि इसके जो आसपास के एरियाज़ है जी, इसके जो आसपास के एरियाज़ हैं उनमें खेती बढ़ने लगी, वेजिटेशन बढ़ने लगी, हरियाली बढ़ने लगी, फार्मिंग बढ़ने लगी, ठीक है, लोग यहाँ बसने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी यहाँ पे। तो ये तो अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, लोगों के लिए पानी तो आया। सेकंड इसमें ये था कि डीप ट्यूबवेल इरिगेशन। अब इसको आप थोड़ा समझिएगा कि क्या होता है कि हमारी जो थार डेजर्ट है, ठीक है, उसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर पाया जाता है, कई हज़ारों फीट अंदर तक अगर खुदाई करें तो वहाँ पे पानी पाया जाता है। अब लोगों ने क्या किया, खुदाई करनी स्टार्ट की और वहाँ से ज़मीन से अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको निकालना स्टार्ट किया, ठीक है। क्यों स्टार्ट किया, रीज़न ये था कि आप कैनाल तो लेके आ गए, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जहाँ से निकल रही है उसके आसपास जो एरिया है उसी को ही हरा कर रहा है, वहीं खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है। जो दूर इलाके हैं वहाँ पे तो ये पानी ले जाना पॉसिबल था नहीं, तो वहाँ लोगों ने ट्यूबवेल खोदना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे कि मैम ट्यूबवेल तो पहले भी खोद सकते थे, तो फिर कैनाल आने की क्या ज़रूरत थी, ट्यूबवेल पहले भी खोदी जाती थी। तो आपने सुना होगा अपने परदादा, मतलब उनके ज़माने की बातें सुनी होगी अपने पापा से या दादा से, कि एक कुआं हुआ करता था, ठीक है, और वो एक कुएं से ही चार जो गांव थे वो पानी ले जाते थे। क्यों, क्योंकि उस वक्त आपको कई हज़ारों फीट गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा, आप खोदेंगे तभी पानी निकलेगा, और इसमें कई साल लगते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसी मशीनें आ गई है कि कुछ ही घंटों में, कुछ ही मतलब एक दिन में 24 घंटे के अंदर भी हज़ारों फुट के खड्डे खोद सकते हैं। इसलिए लोगों ने एक्सेसिव लेवल पर ये ट्यूबवेल खोदने स्टार्ट किए और जो खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया। अब ये मोस्टली होता कहाँ है, ये बाड़मेर और जोधपुर जैसी जो ना डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास जितने भी गांव है वहाँ पे मोस्टली इसी से ही खेती की जाती। ये मैंने भी बचपन से देखी, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। अब एक था, तीसरा इसका अफोर्टेशन ड्राइव्स। अब ये तो चीज़ें हो ही रही थी, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी हाथ बढ़ाया आगे, और उन्होंने कहा कि हम रेगिस्तान को हरा करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है। कई प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे जैसलमेर के आसपास एक ना डेजर्ट है ना, डेजर्ट को पूरी तरह ना पेड़ मतलब जंगल में बदल देना, वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। ये काफ़ी यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाए गए और काफ़ी हद तक वहाँ लगा भी दिए गए हैं। और कुछ NGOs भी हैं, जैसे हर साल जैसे होता है कि हम 1000 पेड़ लगाएंगे, इतने पेड़ लगाएंगे, होता है, स्कूल वगैरह जाती है, कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होती हैं, ठीक है, उनको भी ये ना बोला जाता है कि भैया पेड़ पौधे लगाओ। तो वो जो गांव की स्कूलें हैं रेगिस्तान में है, ठीक है, वेस्टर्न साइड है, वो क्या करती है अपने आसपास पेड़ लगाती है, आपने कई बार देखा भी होगा, ठीक है। और अगला है डिक्लाइन इन पोस्टल कल्चर। अब ये क्या होता है आप समझिएगा। पहले क्या होता था कि जैसे वहाँ के जो लोग थे, वेस्ट साइड के जो लोग थे, वेस्टर्न साइड के, वो मोस्टली डिपेंड करते थे, जैसे कैमल है, भेड़ है, बकरी है, इन पे डिपेंड करते थे। अब डिपेंड क्यों करते थे कि वहाँ हरियाली तो थी नहीं, ठीक है, बारिश भी कम होती थी, तो खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो ये भेड़ बकरी होती है, इनसे ये दूध निकालते थे, दही बनाते थे, छाछ बनाते थे। और सीजनल जब बारिश होती थी
ठीक है, तो उसमें वो बाजरा, मूंग, बाजरा हो गई, जैसे मूंग हो गए, ठीक है, इनकी खेती करते थे। तो अब सब्जियां तो मिलने से रही, तो इस वजह से पूरी तरह डिपेंड थे इन पे। लेकिन और पूरी तरह डिपेंड होने के बाद जो उनको, अब ये क्वेश्चन ये आएगा कि भाई उनके लिए भी तो खाना पीना चाहिए, ठीक है, अगर वो डिपेंड कर रहे हैं, वहाँ पे हरियाली नहीं है तो खा क्या रहे हैं। अब वहाँ क्या है, जो जैसे खेजड़ी है, जहाँ वो रोहिड़ा है, केर है, इनके जो पत्ते वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ की जो मिट्टी में थोड़ी थोड़ी बहुत जो घास उगती है सीजनल, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं, ये जानवर उनको खा लेते हैं। अब खाने से होता ये था, और एक्सेसिव लेवल में ना जानवर पाए जाते थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जानवर रखते थे अपने पास में, तो जब वो खा लेते थे तो जो वेजिटेशन है वो ग्रो ही नहीं कर पाता था। इसकी वजह से भी वहाँ पे कभी हरियाली हुई नहीं। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद था, नुकसानदायी नहीं था। कैसे, ये आप आगे जाके जानेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब ये डिक्लाइन कैसे हो रहा है, रीज़न ये है कि अब लोग एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे हैं। लोग अब डेवलपमेंट हो ही रहा है, तो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे भी ना, जॉब भी करेंगे, तो ये भी इसकी वजह रही। अब कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, नेचर ने हमें दिए, लेकिन हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से ही दिए हैं। कैसे, रेनफॉल काफ़ी इंक्रीज़ हो गई यहाँ पे। अब रेनफॉल इंक्रीज़ हुई क्या है, क्यों है, रीज़न क्या है। पहले ये समझिए कि रेनफॉल पहले होती क्यों नहीं थी। पहले होती इसलिए नहीं थी कि जो अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर लेके आते थे, जो बादल मॉइस्चर लेके आते थे, हुमिड जो कहते हैं, ठीक है, जिन क्लाउड्स को, वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके लाते थी वो हवाएं, ठीक है। अब वो क्या करते थे कि जब अपने इंडिया के अंदर वो हवाएं पहुंचती थी, ठीक है, वो जो बादल थे वो मॉइस्चर लेके आ रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे इस साइड में, और ये वेस्टर्न घाट के साइड में, और यहाँ पे ये नॉर्थ इस साइड में, यहाँ पे भारी बारिश होती है, ठीक है। और जो हमारा इंडिया का जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, बीच का सेंटर है, यहाँ पे भी भारी बारिश होती है इसकी वजह से। लेकिन ये जो बादल है यहाँ पे तो बारिश कर देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ पे भी आते थे, ये राजस्थान की तरफ भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आते थे तब तक पूरे खाली हो चुके होते थे। अब जब आ रहे हैं तो बारिश करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो अब पानी इतना तो कोई साथ में ये लेके आते नहीं थे कि भाई हम ना वेस्टर्न राजस्थान तक जाएंगे तब भी हमारे पास पानी रहेगा। यहाँ आते आते वो हवाएं जो होती थी वो ड्राई हो चुकी होती थी, उनके पास मॉइस्चर होता ही नहीं था क्लाउड्स के पास में, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि हर साल, पूरे साल में 250 mm ही बारिश हो पाती थी यहाँ पे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, हमारी वजह से ही हो रही है, हम जो पॉल्यूशन वगैरह फैला रहे हैं, ठीक है। जहाँ पूरी दुनिया इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेड़ लगा रही है, वहीं इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे यहाँ पर रेनफॉल इंक्रीज़ हो रही है और ग्रीनरी बढ़ रही है। कैसे, अब होता यह है कि जब ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो समुद्र के अंदर, ठीक है, ओशन के अंदर क्या होती है कि हीट बढ़ती है, ठीक है, हीट बढ़ेगी, ये गर्म होंगे, तो हीट बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो बादल मॉइस्चर लेके आ रहे थे हमारी तरफ, ठीक है, उनके पास मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा वाटर वेपर कैरी करके ला रहे हैं। अब ज़्यादा ला रहे हैं तो या इस साइड में तो ये बारिश करवा ही रहे हैं, लेकिन ये हमारे वेस्ट साइड तक आ रहे हैं तभी भी इनके पास इतना पानी है, काफ़ी एक्सेसिव लेवल में इनके अंदर पानी होता है कि ये हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है इनकी वजह से। तो ये एक मेन रीज़न है। तो अब ये है इंक्रीज इन मॉइस्चर ड्यू टू राइज इन ओशन टेम्परेचर एंड शिफ्ट इन मानसून पैटर्न। और ये क्या कर रही है चीज़ें, ये जो हमारे मानसून पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। आप बार बार अगर वहाँ बारिश होगी तो मानसून पैटर्न तो चेंज हो रहा है, होना ही है। और क्लाइमेट चेंज इन थार डेजर्ट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट है वो काफ़ी चेंज हो रहा है थार डेजर्ट के अंदर। इसके और भी रीजंस हैं, वो भी देखते हैं हम। अगला रीज़न ये है कि रेनफॉल फीडबैक साइकिल। अब ये क्या होता है थोड़ा समझिएगा। रेनफॉल फीडबैक साइकिल ये है कि आप जहाँ ग्रीनरी हो रही है उसकी वजह से भी वहाँ पे वापस बारिश हो रही है। कैसे, थोड़ा समझिए इस चीज़ को, कि जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, अब इस पेड़ के अंदर, सॉइल के अंदर मॉइस्चर है। अब ये मॉइस्चर क्या कर रहा है, पेड़ के जो पत्ते हैं वहाँ तक जा रहा है, ठीक है, पेड़ के पत्तों तक जा रहा है। और वो जो पेड़ के पत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वाटर वेपर जो उनके अंदर वो मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको रिलीज़ कर देते हैं एयर के अंदर, उसको, उस मॉइस्चर को बाहर की तरफ रिलीज़ कर देते हैं।
पेड़ है, पेड़ की जड़ों से आया मॉइस्चर, ठीक है, सॉइल से आया, लीव से उनके पत्तों पे, और पत्तों पे जो वाटर वेपर्स आए हैं वो जो मॉइस्चर उनके अंदर है वो क्या कर देता है कि उनको एयर के अंदर, ठीक है, हवा के अंदर उसको भेज देता है कि भाई तू ले ले ये मॉइस्चर। अब इससे क्या होता है, इससे बनते हैं क्लाउड्स। मॉइस्ट एयर कंटेंस एट एल्टीट्यूड एंड फॉर्मिंग क्लाउड्स। वहाँ पे क्या लोकल क्लाउड्स बनते हैं। एक तो क्लाउड रेन की वजह से जो बाहर से जो आ रहे थे खुद ही, ठीक है, एक तो वो बादल आ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमिड लेके ना, ये कह सकते हैं कि अपन हिंदी में ये कहेंगे कि भाई मॉइस्चर लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से वहाँ पे खुद के भी लोकल क्लाउड बन रहे हैं, तो इससे क्या होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी, ठीक है। अब क्या होता है, ग्रीनरी है, ठीक है, ग्रीनरी से क्या होगा कि हायर ह्यूमिडिटी से क्या होगा और रेनफॉल होगी, और रेनफॉल से क्या होगा, रेनफॉल हुई, फिर वहाँ पर वापस बारिश हुई तो फिर पेड़ पौधे उगे, फिर पेड़ पौधे उगे तो फिर ग्रीनरी हुई। तो इस प्रोसेस की वजह से, इस प्रोसेस को कहा जाता है सारे को एवोट्रांसपिरेशन, ठीक है, एवोट्रांसपिरेशन कहा जाता है। अब इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से वहाँ पे 64% रेनफॉल इंक्रीज हुई है कुछ सालों में, वहाँ पे 64%। आप मानिए कि जहाँ पे 250 mm जहाँ पे रेनफॉल होती थी वहाँ पे 64% ज़्यादा हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है वहाँ पे ग्रीनरी होने का, ठीक है। उसके अलावा ओवर रेनफॉल और सॉइल डिग्रेडेशन। अब ये क्या प्रोसेस है, ये जानने से पहले आप ये जानिए कि डेंट्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं डेंट्रेटिक, मैं थोड़ा इसको स्लो पढ़ रही हूँ, रीज़न ये है कि आप थोड़ा इसको सुनो, ठीक है। डेंट्रीटिक, आपको साउंड ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई ट्री है, ठीक है, कोई पेड़ है, कोई पेड़ का नाम ले रहा है, ऐसा लग रहा है ट्री बोल रहे हैं। ये क्यों है, मैं ये वर्ड क्यों बता रही हूँ आपको, जब प्लेन एरिया में जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे बारिश होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड है, ठीक है, नॉर्थ का जो पार्ट है वहाँ पे गंगा बेसिन या गोदावरी बेसिन में, उस साइड में रेगुलर बेसिस पे बारिश होती है। अब रेगुलर बेसिस पे बारिश होती है तो जो छोटे नाले होते हैं, वो जो छोटे नाले हैं वो क्या करते हैं, जो छोटी नदियाँ हैं इनमें आके मिल जाते हैं, और ये छोटी नदियाँ क्या करती है, एक बड़ी नदी में आके मिल जाती है, और ये बड़ी नदी जाके समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। ये पैटर्न होता है, इस पैटर्न को कहा जाता है डेंट्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। इससे क्या होता है, जो रेन का वाटर है, ठीक है, उसको एक पैटर्न मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है कि उसको फ्लो कहाँ से करना है, ठीक है। लेकिन ये पैटर्न हमारे थार डेजर्ट में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, रीज़न ये है कि एक तो यहाँ की रेत के टिल्ले हैं, ठीक है, और बीच में प्लेन एरिया है। अब जो अगर बारिश का पानी, अब बारिश हुई और पानी आया, ठीक है, तो एक जगह तक तो वो बहता रहेगा, आगे जाके क्या हो जाएगा, रेत का टिल्ला आ जाएगा, ठीक है, सैंड ड्यून्स आ जाएंगे, तो वो बहेगा कहाँ, ठीक है। तो इस वजह से हो क्या रहा है, इस वजह से हो रहा है कि लॉस माइक्रो टॉप सॉइल। तो आप ये सोच रहे होंगे कि माइक्रो टॉप सॉइल लॉस हो रही है, ये क्या है सिस्टम, ये समझ में नहीं आया। तो थोड़ा डिटेल में थोड़ा कंसेप्ट समझाते हैं। जब एक तो हमारे यहाँ बारिश होती नहीं, होती है तो एकदम ही होती है, ठीक है। अब हमारी जो मिट्टी है यहाँ पे, जो बलुआ मिट्टी है, जैसे मतलब ये हमारी रेत जो है ये इस तरह है कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो पत्थर हो कोई बड़ा और उसको पीस दिया हो, ठीक है, तो उसके छोटे छोटे कण हो जाते हैं। चिकनी नहीं है मिट्टी, छोटे छोटे कण हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे ही आप पानी डालते हो वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है हाथों हाथ, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे अब्जॉर्ब कर लेती है, तो इतनी रेनफॉल हो रही है तो वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी, वो पानी को अब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसके ऊपर जो टॉप सॉइल होती है, माइक्रो टॉप सॉइल, वो बहुत पतली होती है, ठीक है। वो पानी, उस पर अगर ज़्यादा पानी गिरेगा, गिरते ही क्या है, वॉश आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये सोचते हैं ठीक है वॉश आउट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी का क्या सीन है वहाँ पे, पानी तो अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा ना, नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, कि आप एक एग्जांपल समझिए, आपने एक बॉटल ली, ठीक है, अब बॉटल के अंदर आपने पानी डाला, वो चला गया। अब बॉटल के बीच में कहीं पे कचरा आ गया, ठीक है, तो आप पानी डालते रहोगे, वो पानी बाहर आ जाएगा, वो पानी इस बॉटल के अंदर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, कि जब ज़्यादा पानी हमारे इस मिट्टी के अंदर गिरता है, सैंडी सॉइल के अंदर गिरता है, तो क्या होता है कि वो, मतलब आप समझिए कि वो खारा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। एक लेयर होती है, जैसे आपने यहाँ से पानी गिराया, ठीक है,
अब पानी क्या हुआ, अब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन एक लेवल तक होता है, ठीक है। उसके बाद आप अगर उसको ज़्यादा पानी दे रहे हो, जिसको भूख नहीं है और उसको आप ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हो तो उल्टी तो करेगा ना। तो यहाँ पे नमक की जो एक लेयर जम जाती है, ठीक है, वो क्या करती है कि पानी को अंदर जाने ही नहीं देती, वो जाने ही नहीं देगी, वो वहीं उसको रोक देगी। इस वजह से वहाँ पे आपने देखा होगा बीकानेर के आसपास जो एरिया है, या फिर अपना सीट गंगानगर है उसके पास जो एरिया है, वहाँ पे जो लैंड है ना फर्टाइल नहीं रही है, ठीक है, वो बंजर हो रही है। क्यों हो रही है कि आप उसको एक्सेसिव पानी दे रहे हो। हमारी जो यहाँ की सॉइल है वो कुदरत ने इस ढंग से बनाई है कि भाई आपको हम सीजनल बारिश देंगे, उसमें आप अपनी फसल उगाइए, ठीक है। दूसरी बारिश आएगी जब तक आपकी ज़मीन वापस सही हो चुकी होगी, आपकी जो सॉइल है वो वापस ठीक हो चुकी होगी। लेकिन अब तो आप कंटिन्यू खेती कर रहे हो, और कंटिन्यू खेती करोगे तो क्या होगा, वो पानी होल्ड ही नहीं कर पा रही है, वो सॉइल ऐसी ही बनी हुई है, पानी ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती। करती है ऐसी बात नहीं है, पानी तो इजीली चला जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें एक्सिस लेवल में कंटिन्यू पानी डालते रहोगे तो नमक की पतली लेयर बन जाती है, ठीक है। उस वजह से जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है। और जो टॉप सॉइल है ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, ठीक है, जिसमें जीव पाए जाते हैं, जो हमारी रेत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो वॉश आउट हो जाते हैं पूरी तरह, ठीक है। और इसके साथ ही क्या होता है, ये तो हो ही रहा होता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारे यहाँ के लोकल जो पेड़ पौधे हैं जैसे कैर है, खेजरी है, बबुल है, ठीक है, वो भी नहीं उग पाते क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन ही नहीं जाती है। आप अगर किसी लैंड को पूरे पानी को वहाँ से पानी ऊपर तक है, ठीक है, और वहाँ पे वो पानी आप डालते जा रहे हो और वो नमक की परत आ गई है तो ना फर्टाइल कहाँ रही लैंड। तो इस वजह से उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं जाती है, और जो हमारे यहाँ के जो नेटिव प्लांट्स है, जो हमारे यहाँ घरेलू प्लांट्स है, वो भी कम होते रह जा रहे हैं। उसमें एक और रीज़न जुड़ गया है कि कम क्यों हो रहे हैं, नाइट्रोजन इम्बैलेंस, ठीक है। क्यों हो रहा है नाइट्रोजन इम्बैलेंस, इन्वेंसिव स्पीसीज की वजह से। अब ये क्या होती है, एक प्रोसोफिस जूली फ्लोरा करके एक प्लांट होता है, ठीक है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि विदेशी बबूल, ठीक है। ये विदेश से आया हुआ है, दिखता हमारे यहाँ के बबूल जैसा ही है। जो आप बाढ़ में जोधपुर के आसपास जो आप बबूल देखते हो ना, वो असली नहीं है, ठीक है, वो रियल नहीं है, ये विदेशी वाले हैं वहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। क्यों फैलते हैं, रीज़न ये है कि ये सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रोजन की कैपेसिटी है वो सॉइल के अंदर बढ़ा देते हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ के खुद के जो प्लांट है, ठीक है, वो इतना उनको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, वो हैबिचुअल हो चुके हैं यहाँ के इन्वायरमेंट से, ठीक है। लेकिन आप एक बाहर का लाके यहाँ पे बबूल बसा रहे हो और वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है इसको बढ़ा रहा है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ के जो नेटिव वेजिटेशन है हमारे यहाँ की, जो हमारे यहाँ के पेड़ पौधे हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, परमानेंट सॉइल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारी खुद की जो यहाँ नेचुरल सॉइल है, ठीक है, वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो बहुत बड़ा एक रीज़न है। ये फ़ोटो है, आप देख सकते हैं इसकी, विलायती बबुल की। ये कुछ इस तरह दिखाई देता है, ये पूरे साल बीज देता है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये हमें दिखने में तो हमारे बबुल जैसा ही लगता है, खेजड़ी वगैरह जैसा, ठीक है, लेकिन ये हमारा नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि मैम ये तो आपने बता दिया कि ग्रीनरी क्यों हो रही है, डेजर्ट के फीचर्स क्या है, ठीक है, मैन मेड फीचर्स क्या है, नेचर के फीचर्स क्या है, ये तो हमने सारे देख लिए, ठीक है। तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे आगे चल के, बहुत ज़्यादा होंगे। एक तो ग्राउंड वाटर कोलैप्स्ड, आप बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे हो, वाटर एक्सट्रैक्शन रेट बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा पानी निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो, रीज़न भी है कि यहाँ एक तो खेती बाड़ी हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पे, ठीक है, लोग ना जहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे ट्यूबवेल की हेल्प से ही वो खेती बाड़ी करते हैं, एक तो वो। दूसरा यहाँ ये है कि जो फैक्ट्रीज़ है, यहाँ काफ़ी फैक्ट्रीज़ लग रही है। जैसे आप अगर जैसलमेर में, बाड़मेर के आसपास आप फैक्ट्रियाँ लगाते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी की इतनी किल्लत तो है ही, इतना पानी थोड़ी होगा,
ठीक है, एक पानी है, लोगों के पीने के लिए है, उनकी सुविधा के लिए है। लेकिन फैक्ट्रीज लगाओगे, कोका कोला की फैक्ट्री लगा दी आपने, वहाँ कपड़े की रंगाई की फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको पानी ज़्यादा चाहिए होगा। जैसे ना बाड़मेर के पास एक शहर है बालोतरा, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ है। इसकी वजह से हुआ क्या है, वहाँ की जो ओरिजिनल रिवर थी लूनी रिवर, ठीक है, उसके अंदर वो क्या सारा वेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी वहाँ लैंड ख़राब हो रही है। दूसरा ये है कि अगर आप वहाँ पे फैक्ट्रीज खोल रहे हो तो पानी भी तो चाहिए आपको, तो आप क्या कर रहे हो, ट्यूबवेल्स खोद रहे हो, ठीक है, तो ये रीज़न है। अब खोद तो रहे हो, पानी तो निकाल रहे हो, लेकिन अंडरग्राउंड जो वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो रहा है। रिचार्ज क्यों नहीं हो रहा है, मैंने आपको समझाया था कि आप अगर अपने यहाँ रीजनल बारिश होती थी, ठीक है, सीज़न वाइज बारिश हो रही है अपने यहाँ पे, तो सीज़न वाइज बारिश हुई, पानी अंदर चला गया, अपनी मिट्टी ऐसी है कि उसको पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन एक्सेसिव लेवल में बारिश होगी तो क्या होगा, एक हद तक वो ऑब्जर्व करेगी, ठीक, उसके बाद क्या होगा, जो लेयर है, जो सॉइल है, वो फर्टाइल नहीं रहेगी, उस पर वो नमक की परत आ जाएगी, ठीक है, फर्टाइल ही नहीं रहेगी, तो वो उसको क्या ब्लॉक कर देती है, पानी अंडरग्राउंड में जा ही नहीं पाता, ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती, ठीक है, तो रिचार्ज कहाँ से होगा। तो आप इसमें दूसरा ये है कि फेल्ड एग्रीकल्चरल वेस्टलैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर कोलैप्स ड्यू टू द सॉइल डिग्रेडेशन एंड इरेगुलर रेंस। अब क्या हो रहा है कि मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया था कि सॉइल डिग्रेडेशन, अपनी जो सॉइल है, जो अपनी सैंडी सॉइल है, उसके ऊपर वो एक लेयर पाई जाती है जहाँ जीव रहते हैं और वही फर्टाइल लैंड होती है अपनी, ठीक है, उसकी वजह से ही अपन खेती कर पाते हैं। लेकिन वो लेयर कैसे है कि भाई आप सीजनल बारिश हुई, उस टाइम आप अपने बाजरे मूंग वगैरह की खेती कर लो, ठीक है, उसके बाद में अगला साल आएगा जब तक वो रिकवर हो चुकी होगी। लेकिन वहाँ पे क्या करे हो आप, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या करे हो, खेती करो, खेती करने से क्या होगा, लैंड जो है वो आपकी क्या हो रही है, बंजर हो रही है पूरी तरह, ठीक है। और फ्लोरा डाइवर्सिटी लॉस, अभी इसका क्या है, जो अपने खुद के वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जैसे है केर है, खेजरी है, रोइडा है, वो क्या हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि आपने एक विलायती बाबू ला के यहाँ बिठा दिया, उसको बसा रहे हो सब जगह, तो उससे क्या हो रहा है, उसको तो नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए और उस ऑयल के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको भी बढ़ा रहा है। लेकिन क्या कैर खेजरी और रोइडे को ना नाइट्रोजन चाहिए, नहीं चाहिए, ये तो यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट हो चुके थे, ठीक है, तो ये बेचारे उगेंगे कहाँ से। एक है एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो हमारे यहाँ के इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, डेजर्ट फॉक्स, स्नैक्स, ठीक है, ये जो भी हमारे यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, स्पीसीज पाई जाती है, ये नष्ट हो रही है। क्यों हो रही है कि डेजर्ट के हिसाब से हैबिचुअल थी यहाँ रहने के लिए, आप तो ग्रीनरी बढ़ा रहे हो, ठीक है, वो इस इन्वायरमेंट को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है, उनके लिए सूटेबल है ही नहीं, तो क्या हो रही है, जो हमारी स्पीसीज यहाँ पाई जाती है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। अब आप ये सोचोगे मैम आपने ये तो बता दिया कि ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है इसके, ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि फीचर्स क्या होते हैं, आपने ये भी बता दिया हाँ कि ग्रीनरी हो क्यों रही है, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ रोकने के उपाय तो बताइए। तो इसके कुछ रोकने के उपाय भी है। अगर हम फ्यूचर में अपने जो खुद के यहाँ के पेड़ पौधे हैं जीरोफाइट, ठीक है, जिनको ये डेजर्ट के हिसाब से हैबिचुअल होते हैं, जिनको नाइट्रोजन भी कम चाहिए होता है, पानी भी कम चाहिए होता है, ठीक है, उनको उगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, उनको वापस यहाँ बसाइए ला के कि भाई बाहर मत जाओ, अपना घर है यहीं बसे रहो। ये कैसे होगा, जो आप विलायती बाबू ला के यहाँ पे आपने बिठाया है, ठीक है, उसको रिमूव कीजिए, पर धीरे धीरे कीजिए। अगर आप फास्ट उसको एक साथ ही अगर उखाड़ फेंकोगे तो क्या होगा, जो अपनी सॉइल है वो लूज़ हो जाएगी और जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। और रेगुलेटिंग ग्राउंड वाटर, आप जो एक्सेसिव लेवल में जो ट्यूबवेल का पानी निकाल रहे हो, ठीक है, एक तो जो फैक्ट्रीज निकाल रही है उन पर पाबंदी लगाइए कि भाई क्यों निकाल रही है, कैसे निकाल रही है, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशंस इनके होने चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि ज़मीन तो हमारी ही बंजर हो रही है इनकी वजह से। और दूसरा ये है कि आज क्या है, आजकल क्या होता है, हर एक खेत वाला अपना ट्यूबवेल अलग से निकाल के अपना ट्यूबवेल खोद के रखता है। तो अब सरकार पे थोड़ा विश्वास कीजिए, ठीक है, और सरकार भी इसमें जो है हेल्प कीजिए कि एक ट्यूबवेल हो, ठीक है, लोगों को पानी प्रोवाइड कीजिए कि एक ट्यूबवेल से भी अगर 4 खेत सींच सकते हैं, ठीक है, तो खींचिए, हर जगह आप ट्यूबवेल मत खोदिए। और आजकल तो वो ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप वाइज भी है ना खेती की जाती है, स्पार्कलिंग खेती भी की जाती है, ठीक है, फुहारों के थ्रू, तो वो अपनाइए, कई जगह अपना चुके हैं, लेकिन
ज़्यादा कहीं नहीं अपनाया है, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को अपनाने की कोशिश कीजिए, उसके थ्रू आप फार्मिंग कीजिए, ठीक है। ओपन ड्यून लैंडस्केप इज इक्वल टू मतलब प्रोटेक्टिव जोन इज इक्वल टू मैक्स का बोल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओपन ड्यून लैंडस्केप मतलब प्रोटेक्टिव जोन। अब क्या है कि कुछ हमारी ज़मीनें ऐसे हैं जैसलमेर वगैरह साइड या बाड़मेर साइड जहाँ पे लोग मत जाओ तुम, ठीक है, बिना फालतू वहाँ जाके जो आप वहाँ पे गाड़ियाँ घुमा रहे होते हो, वहाँ पे जो शॉट्स ले रहे होते हो आप, ठीक है, वहाँ घुमा घुमा के, और उससे होता क्या है, वहाँ के जो सैंड ड्यून्स है वो फ्लैट हो रहे हैं, फ्लैट हो रहे हैं। दूसरा ये है कि वहाँ के जो जीव जंतु है, अगर इंसान जहाँ जाएगा तो वहाँ पे जो जानवर होगा वो नहीं रहेगा, जानवर कभी भी इंसान के पास नहीं रहेगा, उनकी खुद की एक जगह होती है, उनको वहाँ रहने दीजिए, आप मत घुसिए वहाँ जाके, ठीक है। तो इनको क्या करना देना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या एक प्रोटेक्टिव जोन घोषित कर देना चाहिए कि भाई ये जो है यहाँ पे ना तो आप खेती करोगे, ना यहाँ फैक्ट्री आप लगाओगे, ना यहाँ लोग बिना फालतू जाएंगे, ठीक है, लोगों का एक बिना फालतू वहाँ जाना बंद कराओ एक तो, ठीक है, कि वहाँ जा जाके आप वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हो, ये खिंचा रहे हो, अपनी जो है कार वगैरह लेके जाते हो, तो होता क्या है, अपना ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है, ऐसे एरिया है नहीं जैसलमेर के अंदर प्रोटेक्टिव जोन है, लेकिन काफ़ी कम है, ठीक है, काफ़ी कम है, तो ये बढ़ाने होंगे, ये हमें बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको थोड़ा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ समझ में आए, ठीक है, कि जो ग्रीनरी हो रही है वो फ़ायदेमंद तो है, लेकिन इससे कई ज़्यादा वो नुकसानदायक भी है हमारे लिए। अब एज अ इंडियन आप ये चीज़ सोचिए कि अगर हम तो, हमारा जो राजस्थान है, जो हमारा वेस्ट साइड है, वो तो हरा हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से आने वाले टाइम में जो हमारे इंडिया की जो बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ बारिश वगैरह होती है वहाँ अकाल पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम में इसके बहुत गलत इफ़ेक्ट होंगे, हमारे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको जितनी खेती करनी है उतनी ही कीजिए, एक्सेसिव लेवल में मत कीजिए, जितने आपको ट्यूबवेल की ज़रूरत है उसमें से पानी निकाल लें, ट्यूबवेल जो आप खोदते हो जितने पानी की ज़रूरत ना कीजिए, जितना हो सके अपनी चीज़ों को बचाइए, ठीक है। और जहाँ पे पेड़ पौधे अपने जो, या विलायती बाबू ला के वहाँ पे बसा दिया, इसको भी रिमूव कीजिए और अपने जो खुद के पेड़ पौधे हैं उनको ला के बसाइए। दूसरा ये है कि जहाँ पे अपने जो स्पीसीज़ पाई जाती है वहाँ पे ज़बरदस्ती मत घुसिए, उनको फ्री जोन छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए कि भाई यहाँ पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है, ये इनके लिए ही एरिया है, प्रोटेक्टिव एरिया। तो कुछ एरिया का आप छोड़ के फिर खेती बाड़ी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो डेजर्ट को डेजर्ट रहने दीजिए, अभी बात यही है कि उसको जंगल मत बनाइए, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।